नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। मोदी वेंस मुलाकात में सौहार्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुलाकात में पारिवारिक अपनापन और रणनीतिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा दोनों देखने को मिली और बच्चों को तोहफे देकर पीएम ने मैत्री का मानवीय पक्ष भी दर्शाया। दोनों नेताओं ने व्यापार, सुरक्षा और अमेरिकी टैरिफ नीतियों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका संबंधों को 21वीं सदी की निर्णायक रणनीतिक साझेदारी बताया। वेंस ने पीएम की मेहमान नवाजी की सराहना की। चारधाम यात्रा को नई रफ्तार। चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर है और अब तक 17 लाख श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा 60% से बढ़ाकर 75% कर दी है। साथ ही प्रत्येक धाम के मार्ग में नए रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले जाएंगे। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ। 24 अप्रैल को 7 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित होगी ताकि आपदा प्रबंधन की तैयारी परखा जा सके। पीएम मोदी का सऊदी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां उन्हें रॉयल सऊदी वायुसेना के F-15 विमानों से सुरक्षा प्रदान की गई। मोदी ने भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते संबंधों पर चर्चा की, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और निवेश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच सहयोग को वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। ट्रेड वॉर में भारत को फायदा। अमेरिका चीन के टैरिफ वॉर के चलते चीन ने बोइंग विमानों को खरीदने से इनकार कर दिया है, जिसे एयर इंडिया को बड़ा मौका मिला है। रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह की एयर इंडिया उन विमानों को खरीदने पर विचार कर रही है जिन्हें चीन ने लेने से मना कर दिया। एयर इंडिया को तत्काल नए विमानों की जरूरत है और वह पहले भी चीन द्वारा छोड़े गए 737 मैक्स जेट खरीद चुकी है। मलेशिया भी ऐसे विमानों में रुचि दिखा रहा है। एक देश एक चुनाव पर मंथन। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव एजेंडे पर तेजी से काम कर रहा है। मंगलवार को आज इस पर संयुक्त संसदीय समिति की 7 घंटे की मैराथन बैठक हुई और जिसमें न्यायविदों और विशेषज्ञों से चर्चा की गई। एक वेबसाइट लॉन्च कर जनता की राय भी ली जाएगी। समिति राज्यों का दौरा कर संवाद बढ़ाएगी और यह योजना चुनावी खर्च, आचार संहिता की बाधाएं और प्रशासनिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। कंपोजिट सिलेंडर सुरक्षित विकल्प। इंडियन ऑयल ने नया कंपोजिट गैस सिलेंडर लॉन्च किया है, जो नॉर्मल सिलेंडर की तुलना में अधिक सुरक्षित और हल्का है। यह सिलेंडर 3 परतों का बना होता है और आग लगने पर फटता नहीं है, बल्कि जलकर खत्म हो जाता है और इसका वजन केवल 5.5 किलो यानी कि 5 किलो 500 ग्राम है और यह ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे गैस की मात्रा देखी जा सकती है। इसकी सुरक्षा राशि 3000 है और इसे नॉर्मल सिलेंडर से बदला जा सकता है। भारत बनाम सऊदी मिलिट्री पावर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत और सऊदी अरब की सैन्य ताकत में बड़ा अंतर है। भारत 0.1184 स्कोर के साथ काफ़ी आगे है, जबकि सऊदी का स्कोर 0.4201 है। भारत के पास 14,55,000 सक्रिय सैन्य कर्मी, 514 फाइटर जेट और 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, जबकि सऊदी अरब के पास केवल 2,57,000 मैन पावर, 283 फाइटर जेट और 16 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं और ये आंकड़े भारत की मजबूत सैन्य क्षमता को दर्शाते हैं। सोना 1 लाख के पार। MCX पर गोल्ड जून फ्यूचर्स ने 99,178 रुपये प्रति 10 ग्राम का नया ऑल टाइम हाई छू लिया, जबकि रिटेल मार्केट में सोना 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गया है और यह उछाल अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, डॉलर की कमजोरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण आया है। पाकिस्तान में भी सोना महंगा हुआ है, जहां इसकी कीमत 3,24,940 पाकिस्तानी रुपए, जो कि लगभग 98,510 रुपये प्रति 10 ग्राम है। निवेशकों के लिए सोना सुरक्षित विकल्प बना हुआ है। यूपीएससी 2024 फाइनल रिजल्ट घोषित। संघ लोक सेवा आयोग ने 22 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। 2,845 इंटरव्यू उम्मीदवारों में से 1,009 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें 335 सामान्य, 109 AWS, 318 OBC, 160 SC और 87 ST वर्ग से शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को IAS सहित विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति मिलेगी। अभ्यर्थी upsc.gov.in से PDF फॉर्मेट में मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय छात्रों पर वीजा पाबंदी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 6 राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और हरियाणा से आने वाले छात्रों पर वीजा पाबंदियां लगा दी हैं और यह कदम छात्र वीजा के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि कई छात्रों ने पढ़ाई के बजाय अवैध काम करना शुरू कर दिया था। खासकर गुजरात से कई फर्जी एजेंट्स द्वारा छात्रों को विदेश भेजने की घटनाओं के कारण यह सख्ती बढ़ी है। छात्रों और कंसल्टेंट्स में चिंता का माहौल है।
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए जाते हैं जो पंचायतों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं। इस वर्ष के पुरस्कारों में महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल ने प्रमुख स्थान प्राप्त किया है, जबकि बिहार को क्लाइमेट एक्शन स्पेशल श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी में विजेताओं को सम्मानित करेंगे। पुरस्कारों में विजेताओं को 1 करोड़ रुपए तक की राशि और विशेष ट्रॉफी दी जाएगी। मर्सिडीज GLB भारत में बंद। मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी सबसे सस्ती 7 सीटर SUV GLB को बंद कर दिया है। इस SUV को CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के रूप में भारत में लाया जाता था, जिससे इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। GLB के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स में 1.3 लीटर टर्बो और 2.0 लीटर यानी 2 लीटर इंजन के विकल्प थे, लेकिन CBU टैक्स और सेगमेंट में बढ़ते प्रतिस्पर्धा के कारण इसे भारत में बंद कर दिया गया है। संसद सर्वोच्च सांसद है मालिक, धनखड़ ने कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि संसद सर्वोच्च है और सांसद ही संविधान के अंतिम मालिक हैं। उन्होंने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान में संसद से ऊपर कोई प्राधिकार नहीं है। धनखड़ ने 1977 में आपातकाल लगाने वाले प्रधानमंत्री को जवाबदेह ठहराने का उदाहरण दिया और संविधान की सुरक्षा के लिए संसद की भूमिका को प्रमुख बताया। सुप्रीम कोर्ट ने JEE एडवांस्ड याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में 12वीं पास छात्रों को JEE एडवांस्ड 2025 में भाग लेने की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और शिक्षा के मामलों में अदालतों को हस्तक्षेप करने में सतर्कता बरतनी चाहिए। याचिका में आरोप था कि JEE एडवांस्ड के पात्रता मानदंड में अचानक बदलाव हुआ, जिसके कारण 18 छात्रों को अयोग्य करार दिया गया। PM मोदी असम यात्रा पर। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें संगीत के महान कलाकार डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह में आमंत्रित किया। PM मोदी ने 8 सितंबर 2025 को असम में इन समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने PM से असम बायो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखने की भी अपील की, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। JD वेंस भारत दौरे पर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन JD वेंस ने जयपुर के अंबर फोर्ट का दौरा किया, जहां उनका पारंपरिक राजस्थान डांस और हाथियों से भव्य स्वागत किया गया। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कच्ची घोड़ी, घूमर और कालबेलिया डांस का आनंद ले रहे हैं। कल वे ताजमहल देखने जाएंगे, जिससे उनका दौरा समाप्त होगा। BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024-25। BCCI ने 2024-25 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 34 खिलाड़ियों को शामिल किया है। ग्रेड A+ में रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह का नाम है, जो सामान्यतः तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। हालांकि विराट, रोहित और जडेजा ने पिछले साल T20I से संन्यास ले लिया था, फिर भी उन्हें ग्रेड A+ में जगह दी गई है, जो उनके शानदार प्रदर्शन और योगदान को दर्शाता है। बिग बॉस 19 का चैनल बदल सकता है। सलमान खान के शो बिग बॉस बिग बॉस के 19वें सीजन को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। पहले खबर आई थी कि मेकर्स ने इस सीजन को लेकर कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक शो को नए निर्माता मिल गए हैं। इसके अलावा यह शो अब कलर्स चैनल पर नहीं बल्कि सोनी टीवी पर आ सकता है और इस बदलाव ने दर्शकों और फैंस को हैरान कर दिया है। बाबा रामदेव की टिप्पणी पर कोर्ट की सख्ती। दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की शरबत जिहाद वाले टिप्पणी को अस्वीकार्य करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह टिप्पणी अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। बाबा रामदेव ने हाल ही में रूह अफ़ज़ा पर निशाना साधते हुए कहा था कि यह शरबत मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में योगदान करता है। हालांकि रामदेव ने अपने बयान का बचाव करते हुए किसी का नाम नहीं लिया था। सीमेंट की मांग में बढ़ोतरी। क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीमेंट की मांग 6.5% से लेकर 7.5% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस वृद्धि के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों का बढ़ा बजटीय आवंटन और बेहतर मानसून की संभावना है, जिससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण आवास की मांग बढ़ेगी। पिछले वर्ष सीमेंट की मांग 4.5 से 5.5% रही, जबकि इस वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण आवास क्षेत्रों में वृद्धि के कारण मांग में तेजी आएगी। 2047 तक विकसित भारत का सपना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान कहा कि भारत की 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा केवल आकांक्षा नहीं बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने भारत की प्रगति और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता का उदाहरण दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को अगले 2 दशकों में साहसिक सुधारों और रणनीतियों की आवश्यकता है, वैश्विक परिदृश्य में इसका विकास बनाए रखा जा सके।
गूगल का भारत में उत्पादन हब। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने भारत में पिक्सल स्मार्टफोन का उत्पादन करने की योजना शुरू कर दी है। कंपनी ने अपने लोकल कॉन्ट्रैक्ट मेकर्स जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और फॉक्सकॉन से बातचीत की है और यह कदम अमेरिका द्वारा वियतनाम पर उच्च टैरिफ लगाने की धमकी के बाद उठाया गया। गूगल की रणनीति भारत को एक प्रमुख ग्लोबल प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित करने की है, जिससे कंपनी चीन और वियतनाम पर अपनी गंभीर निर्भरता को कम कर सके। बुमराह और मंधाना विजडन अवार्ड। विजडन क्रिकेटर्स अलमानेक ने साल के लीडिंग क्रिकेटर्स का नाम घोषित किया है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और महिला क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना को विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उनके पिछले साल के शानदार प्रदर्शन के आधार पर दिया गया है। इसके अलावा टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में 3 इंग्लैंड के खिलाड़ी शामिल हैं। बिहार के लिए समर स्पेशल ट्रेनें। गर्मी के मौसम में बिहार के यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनों विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से नई दिल्ली, आनंद विहार और अन्य शहरों के लिए चलेंगी। यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह ट्रेनें आज से यानी 22 अप्रैल यानी आज से 15 जुलाई तक चलेगी। इन ट्रेनों में उच्च भीड़ को ध्यान में रखते हुए अधिक यात्री सुविधा का ध्यान रखा गया है, जिससे गर्मियों में बिहार से यात्रा करना आसान हो सके। में तेजी। आलोक इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज 16% से अधिक की तेजी देखी गई, जो कि मार्च तिमाही के शानदार नतीजों के कारण है। कंपनी का घाटा Q4 FY25 में 74.47 करोड़ पर घाटा। कंपनी का घाटा Q4 FY25 में 74.47 करोड़ पर घटा, जबकि रेवेन्यू में 10% की बढ़ोतरी हुई। मार्च तिमाही में कंपनी का समेकित राजस्व 952.96 करोड़ रहा। इस दौरान आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर 16.47 से बढ़कर 19.50 तक पहुंचे और अप्रैल में अब तक 25% की उछाल आई। चीन में गोल्ड एटीएम। चीन में एक गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है, जो न केवल सोने की प्योरिटी चेक करता है, बल्कि उसे पिघलाकर वजन तौलने के बाद पैसे सीधे बैंक अकाउंट में भेजता है। इस मशीन की बढ़ती डिमांड के कारण लोग स्लॉट बुक करके इसका उपयोग कर रहे हैं। गोल्ड एटीएम का ये अनोखा तरीका पारंपरिक सोने के कारोबार को बदल सकता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और शोषण भी कम होगा। इंस्टाग्राम पर एआई सुरक्षा। इंस्टाग्राम अब एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगा ताकि नाबालिगों की उम्र की सही पहचान हो सके। यह तकनीक यूजर के चेहरे, गतिविधियों और समय के आधार पर उनकी उम्र जांचेगी। अगर किसी यूजर की उम्र 18 से कम पाई जाती है तो उसका प्रोफाइल टीनेज अकाउंट में बदल जाएगा, जो प्राइवेट और सुरक्षित होगा। मेटा बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए ऐप स्टोर्स से भी उम्र वेरिफिकेशन की मांग कर रहा है। बच्चों के लिए बैंक अकाउंट। आरबीआई ने 10 साल और उससे ऊपर के बच्चों को खुद का बैंक अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दी है। इससे बच्चों को फाइनेंशियली रूप से समझदार बनने का अवसर मिलेगा। हालांकि बैंक अपनी रिस्क पॉलिसी के अनुसार शर्तें तय करेगा और ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं होगी। 10 साल से छोटे बच्चों के लिए उनके माता पिता या गार्जियन के साथ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। सभी बैंक 2025 तक नए नियम लागू करेंगे। ताजिकिस्तान में भूकंप के झटके। ताजिकिस्तान में मंगलवार यानी आज 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, जो जमीन से 10 किलोमीटर गहरी थी। इससे पहले सोमवार को भी भूकंप के 3 झटके महसूस हुए थे। इस क्षेत्र में भूकंप, बाढ़ और अन्य जलवायु खतरों का खतरा रहा है। अन्य जलवायु खतरों का खतरा रहता है। पिछले हफ्ते भी 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। इसी दिन तिब्बत में भी 4.0 की तीव्रता का भूकंप आया। एयरटेल का नया स्पैम अलर्ट फीचर। एयरटेल ने एक नया एआई आधारित स्पैम अलर्ट फीचर लॉन्च किया है, जो यूजर्स को धोखाधड़ी कॉल्स और मैसेज से उनकी लोकल भाषा में सचेत करेगा। और यह फीचर हिंदी, मराठी, बांग्ला और अन्य प्रमुख 10 भाषाओं में उपलब्ध है। और यह सेवा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए मुफ्त में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे अब स्पैम कॉल्स और संदेशों से बचाव और भी आसान हो जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कृष्णदेव चौपाल, बाबूलाल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अमित कुमार, राम बाबू दास, एमडी शाकिर हुसैन, मनोज कुमार और रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज फिलहाल कैसा है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।